हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अर्निंग स्टोरीज। तो आज हमारे साथ हैं सिमरन कटारिया। तो ये जो है 15 से 16 साल से अकोला के लेडीज को मोटिवेट भी कर रही हैं और जुम्बा सिखाती भी हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देती हैं, ये साथ साथ मेडिटेशन भी करती हैं। तो भागदौड़ की ये जिंदगी है, लोग मुश्किल से समय निकालते हैं, तो कैसे ये मोटिवेट करती हैं और 15-16 साल की इनकी कैसी जर्नी रही, आइए इनके मुंह से जानते हैं। थैंक यू सो मच वर्षा मैम कि आप हम लेडीज़ को ऐसे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और आपके ज़रिए जो हमारा जो लेडीज़ काम कर रहे हैं, जो घर पे बैठे हुए हैं, तो उनको मोटिवेशन मिल रहा है। और मैं स्पेशल थैंक्स मेरे गुरु को करूँगी, मेरे अनिल भैया को। आज जो भी मैं यहाँ बैठी हूँ और वर्षा मैम मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं उन्हीं की वजह से हूँ, और मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, तो उनको स्पेशल थैंक्स कि आपने जो भी मुझे सपोर्ट किया, और उसके लिए मैं आपको वो वर्ड्स में थैंक यू तो बहुत ही छोटा वर्ड है। तो मैं जर्नी मेरी आपको वो शॉर्ट में बताऊंगी कि एक लेडी के लिए एक बाहर काम करना और घर पे फैमिली को बैलेंस करना कैसे ये सब मैनेज होता है। आज मुझे 16 साल हो गए ये फील्ड में। जब मैंने स्टार्ट किया था तो घर में से ही स्टार्ट किया। मेरे मदर इन लॉ को मैंने बोला कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मैं शादी करके आई तो मैंने सडनली देखा कि एकदम से मुंबई से 10 साल पूरा पीछे है, 15 साल सर पे चुन्नी रखना, एकदम टिपिकल रहना। बट इसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि मम्मी का बहुत सपोर्ट था, वो हर जगह मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। और मतलब छोटी छोटी बातों में केयर करना, और उनको ये लगा कि इसको कुछ करना है, तो मैंने स्टार्ट किया मेरा जर्नी। और 200 रुपए से मैंने डांस सिखाना बच्चों को स्टार्ट किया था। तो मुझे नहीं पता था कि ये जर्नी इतनी अच्छी स्टार्ट होगी कि मेरा पूरा धीरे धीरे फिटनेस की ओर मोड़ होगा। वैसे ही जैसे कि जुम्बा और डांस, जैसे डांस मेरा हॉबी था और जुम्बा भी मेरे इस हॉबी को मैच कर रहा था, तो मैंने वही स्टार्ट किया। तो मैंने रेंट बेसिस पे स्टार्ट किया, तो वहाँ से रेंट जो था 300, 400 ऐसे करके स्टार्ट हुआ। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, और उसके बाद में डे बाय डे वो इतना अच्छा हो गया। और दूसरी बात तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप क्वालिटी पे मत जाओ कि आपको 1 बैच, 3 बैच, 4 बैच करना है। आप सिर्फ इतना करो कि आपकी फैमिली अनबैलेंसिंग नहीं होने चाहिए, तो आपकी लाइफ में वो सक्सेस जो है वो रुकती नहीं है, वो सक्सेस कंटिन्यू होती जाती है। बहुत सी लेडीज की ये प्रॉब्लम रहते हैं कि इतना स्टार्टिंग में हाई हो जाते हैं कि वो सारी चीजें अपनी जो इम्पोर्टेंट है हमारी फैमिली, उसको पीछे ले लेती है। तो मैंने यही सीखा है कि कैसे अपने प्रोफेशन को और अपनी फैमिली को बैलेंस करें। आज इतना समय हो गया, मैंने आईएमए में 5 साल किया, अभी मैं ऑफिसर्स क्लब में कर रही हूँ, और काफ़ी सारी लेडीज से रोज नए नए लोगों से मिलती हूँ, उनको काउंसलिंग करती हूँ, मेडिटेशन सिखाती हूँ उनको, और डेली का जो वर्कआउट रहता है न्यू उनको सेशन देती हूँ। यानी कि एकदम ऐसा लग रहा है कि 42 इयर्स में एक इतनी अच्छी लाइफ जीना कि आप अपना प्रोफेशन भी इतना मेंटेन कर रहे हो और उसमें इतनी सक्सेस मिल रही है, प्लस आपके हस्बैंड और आपके बच्चों का इतना सपोर्ट है, और आपके इसके साथ साथ आपके पास ऐसा गुरु है जो हर टाइम में आपको कवच लगा के रखा हुआ है कि बार बार आपको होश में लाता है। आप बेहोश नहीं हो जाते हो कि नहीं मेरे को मेरा मतलब सक्सेस में कैसे इंसान ऊपर आके बेहोश हो जाता है, वो प्राउड ही हो जाता, या अपना बैलेंस खो लेता है। तो मैं ऐसी लेडी हूँ, मेरे ऊपर ऐसा गुरु का ऊपर कवच है कि मैं होश में रहती हूँ कि भाई नीचे रहे जमीन पे। क्योंकि आज जो लेडीज घर पे बैठी हुई है और वो मेरे पास अगर आ रही है, वो मुझे इंपॉर्टेंस दे रही है, तो ये इंपॉर्टेंस कमाई है मैंने, तो ये मेहनत को मैं इतना इजीली खोना नहीं चाहती। तो ये मेरा सफर है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक बैलेंस वुमेन हूँ अपनी लाइफ में। तो आपकी तो इतनी अच्छी जर्नी अपन ने सुनी। तो जो लेडीज हैं जो सोचती हैं कि मैं भी एक जुम्बा ट्रेनर बन जाऊं और मैं भी इस तरह का प्रोफेशन एक स्टार्ट करूं, तो बेसिकली आप क्या देखती हैं कि उनमें किस तरह की क्वालिटीज रहनी चाहिए कि
सबकी अपनी ओन हॉबीज रहती हैं, पर किसी ने सोचना कि हाँ मुझे भी जुम्बा ट्रेनर बनना चाहिए, तो बेसिकली किस तरह की उनकी पर्सनालिटी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए उनमें? सबसे पहले तो उसको थोड़ा बहुत डांस आना चाहिए, और दूसरी बात तो जुम्बा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जुम्बा और सिर्फ जुम्बा ही करते जा रहे हो, लेकिन आप में वो इंटरेस्ट होना चाहिए। आप ऑलरेडी फिटनेस में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप वर्कआउट, मैं शुरू से ही बचपन से ही डाइट कॉन्शियस थी, मैं शुरू से ही वर्कआउट अपना मेंटेन करना मेरे में वो हैबिट थी। तो एक लेडी को अगर नया स्टार्ट करना है तो उसको थोड़ा बहुत डांस आना चाहिए, और वर्कआउट पे उसको इंटरेस्ट हो तो उसको इजी जाएगा। ये चीजें उसमें होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और आगे जैसे अब आपकी 15 साल की जर्नी सुनी, तो कंटिन्यूअसली मेहनत करने की भी तैयारी उनमें रहनी चाहिए कि मेहनत कंसिस्टेंटली मुझे करते रहना है। तो ये जो जुम्बा है, तो थोड़ा सा जुम्बा के बारे में हम आप बता सकेंगे कि मतलब एग्जैक्टली क्या है ये? कोई किसी को लगता है ये डांस है, किसी को लगता है ये एक्सरसाइज फॉर्म है, तो व्हाट इज जुम्बा? एक्चुअली जुम्बा प्लस वर्कआउट, जुम्बा इंस्ट्रक्टर सिर्फ जुम्बा नहीं कर सकता, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूं। और जुम्बा जो है वो सब लेडीज कर सकती हैं, 30+, 40+, 50+, लेकिन इंटेंसिटी जो रहता है, एनर्जी, वो अकॉर्डिंग टू हर बॉडी, यानी कि मेरे क्लास में 60+ भी है, 40+ भी है, तो अलग अलग हाँ अलग अलग ऐसा वो कर सकते हैं। और जुम्बा यस इट्स लाइक अ डांस, लैटिन म्यूजिक रहती है, आप उसमें बॉलीवुड, भांगड़ा सारे फॉर्म में आप म्यूजिक के साथ में करते हो, और प्लस वर्कआउट भी एड ऑन करते हो। ओके तो ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ मतलब जाके अपन सीख सकते हैं? मतलब ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं? जिसको अगर ट्रेनर बनना है तो उसको कहाँ जाके ये सीखना पड़ता है? गूगल में आप zumba.com में जाओगे ना, तो उसमें बेसिक 1, बेसिक 2 लेवल्स रहती है, तो आप ऐसे एक एक करके क्लियर करते जाते हो। ऑनलाइन क्लासेस आपको एक बार जिनका लाइसेंस मिल गया ना, बस वो उतना काफी है। बाकी आपकी ओन क्रिएटिविटी रहती है कि आपको बाकी के वर्कआउट कैसे लेना है, वो हमारा खुद का रहता है। बस तो वो कोर्सेज जो हैं वो करने से ही वो जिन का सर्टिफिकेट, उसके कुछ एग्जाम वगैरह रहती है? हाँ, नो एग्जाम नहीं रहती, वो हमें एक्चुअली बेसिकली पूरा बताते हैं व्हाट इज जुम्बा, जुम्बा में कैसे आपको एक्सरसाइज प्लस डांस, ऐसा है। डांस और जुम्बा में बहुत फर्क है, क्योंकि एक स्टेप आप डांस का करते हो ठीक है, लेकिन आप वही स्टेप जुम्बा में करते हो तो आप थक जाते हो, यानी कि आपको वो फील होती है कि कैलोरीज एक्सरसाइज बर्न हो रही है। तो उसका प्रॉपर हमको लाइसेंस मिलता है। एक बार वो लाइसेंस मिल गया, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करते हो नहीं, वो अप टू यू। इतना कोई बड़ा वो टारगेट नहीं है, कोई भी जुम्बा इंस्ट्रक्टर बन सकता है। और ये सीखने में अराउंड कितना एक्सपेंडिचर आता होगा? मे बी इन दैट टाइम मैं जब 12-13 साल या 14 साल पहले लाइसेंस ली थी, तो 35-30,000 के आसपास हो गया। तो अभी समझो थोड़ा हाँ शायद बढ़ के अभी समझो 50-60,000 तक मे बी। हाँ, तो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है तो उतना एक्सपेंडिचर आप करके एक जिन का सर्टिफिकेट ले सकती हैं, और फिर आगे आप पे है कि कैसे उसको। तो जैसे अब आपने जब ये जर्नी शुरू की तो शायद सोशल मीडिया इतना चालू नहीं था तब, नहीं, कम था। तो तब आपने खुद को एज अ जिन एस्टैब्लिश करना है, तो कैसे लोगों के टच में आई, कैसे दुनिया को कैसे पता चला कि ये अच्छा सिखाती हैं, अपन ने यहाँ जाना चाहिए? एक्चुअली आपने सही बोला, जब जुम्बा मैंने यहाँ पे लाई तो मतलब इनके लिए बहुत ही नया वर्ड था। तो जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने डांस से स्टार्ट किया, फिर एरोबिक्स से, फिर जब मैं मुंबई की थी तो मुझे पता चला कि जुम्बा कुछ चल रहा है, तो मैंने जाके वहाँ ट्रेनिंग ली। जब आके मैंने उसी फॉर्म में जैसे हमारे जैसे लोगों ने सिखाया, मैंने सिखाया, तो 7-8 लेडीज में सडनली 1 वीक में 40 की बैच तैयार हो गई। तो ऐसे मेरे 3 बैच तैयार हो गई कि उनको इतना क्रेज हो गया कि ये जुम्बा क्या है। नई चीज भी थी और धीरे धीरे लेडीज तो में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी मेरी वो ज्यादा रही, अवेयरनेस भी धीरे फिटनेस का आने लग गया। फिर वो अवेयरनेस भी हो गया कि नहीं भाई अभी तो कुछ करना है, लेकिन यहाँ मजे के साथ, फन के साथ वर्कआउट रहा, फन प्लस वर्कआउट। और किस किस एज के लोग आते हैं आपके यहाँ? मतलब समझो यंगेस्ट कितने आते हैं और मैक्सिमम एज किस तरह के लोग आते हैं आपके यहाँ? यंगेस्ट भी लेडी गर्ल्स आती हैं मेरे पास में, और 40+ ज्यादा मेरे पास में लेडीज हैं, 40+, 30+ भी है, 60 भी एक है मेरे पास लेडी जो जुम्बा भी करते हैं, काफी 7 साल से मेरे पास में है वो। तो सिर्फ यही है कि आप सिर्फ अपने बॉडी को समझ के वर्कआउट करो।
यही है। इस चीज इसलिए को मैं एज का पूछ रही थी क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं कि कई टीनेजर्स भी हैं लड़कियां जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, ओबेसिटी है और बाकी भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। और एज डॉक्टर्स हम लोग भी उनको एडवाइस करते हैं। तो क्या इस तरह की भी लड़कियां आती हैं वर्कआउट करने जो यंगर एज ग्रुप में हैं, जिनको डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है, कुछ ना कुछ उनको मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं, ऐसी भी आती हैं लड़कियां? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास में जब 20 इयर्स की जो गर्ल्स है वो आती है ना, फर्स्ट डे पे जब आती है उनको पीसीओडी का जो प्रॉब्लम रहता है, उनको डॉक्टर वर्कआउट के लिए रिकमेंड करते हैं और उनके लिए वो अच्छा भी है। मैं आपको बताऊं, जब वो मेरे साथ में जुम्बा करती हैं और मेरी जो पुरानी स्टूडेंट जो 40 इयर्स की है वो जुम्बा करती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, वो बिगनर है, वो मेरे पास में भी बहुत टाइम से कर रही है, उनकी और उनकी स्टैमिना में इतना अंतर रहता है, वो 2 सॉन्ग करके बैठ जाते हैं। तो ये चीज इसके कारण है कि ऑलरेडी उसको पीसीओडी प्रॉब्लम है, उसका वेट इतना 80-90 kg और है, शायद बहुत समय से किया नहीं है, कभी बहुत समय से किया exercise। नहीं है। तो मैं उनको यही रिकमेंड करती हूँ, पहले तुम स्टार्ट धीरे से करो, ऐसे। तो ये चीज है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा करने लगे तो 3 दिन बाद शायद आएंगे ही नहीं वो चीज करना ही नहीं है। मैं हमेशा मेरे क्लास में यही फोकस करती हूँ कि अपने बॉडी को समझ के वर्कआउट करो। तो ये चीज में शायद सालों से मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 12 साल, 13 साल, 14 साल। तो ये तो इतने सालों से आप देख रही हैं लोगों को, तो आपको क्या लगता है कि आपके पास एक पर्सन आ रहा है और फिर 3 साल 4 साल कंटिन्यूअस कर रहा है, तो उसकी लाइफ में क्या क्या डिफरेंसेस आ जा रहे हैं? जैसे कि मेरे पास में फॉर एग्जांपल ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जो एक लेडी आ रही है तो ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है, तो जब वो आती है मेरे पास में, तो एक तो वेट पुट ऑन है और या तो बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, ऐसे तो बहुत मतलब बहुत सारे। तो सिंपल सी बात है, देखो उनको समझता नहीं है, डॉक्टर वेट कम करने के लिए बोलता, तो जैसे ही वो आती है सबसे पहले प्रेशर कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा, दूसरी बात तो वेट इतना पुट ऑन और पूरा टाइम सोचती रहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा। तो जब वो जुम्बा आती है, स्टार्टिंग के 15 दिन में उनको दिक्कत जाती है, लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट कर देती है उनका वेट लॉस भी होता है, स्किन भी अच्छी होती जाती है और बीच वर्कआउट करते ही वो कंसीव कर लेती है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है ऐसा। और ऐसा कुछ लगता है कि जैसा लैक ऑफ एक्सरसाइज है, वेट इंक्रीज है, तो कुछ कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता लोगों का, खुद के बॉडी इमेज, और वो भी अच्छी होने लगती धीरे धीरे, उनकी खुद के लिए जो एक उनकी इमेज है, कॉन्फिडेंस लेवल काफी लो, बातें थोड़ा डिप्रेशन में जो चले जाते हैं, वो भी आउट आ सकते हैं इसमें से? मेरे पास में 2 तरह के लोग आते हैं, जैसे कि आप बोले लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ऐसे भी आते हैं। तो उनको मैं क्या करती हूँ, पहले उनको 1 हफ्ता छोड़ देती हूँ, बट उनको मैं फिर कंफर्टेबल फील करवाती हूँ, फिर धीरे धीरे मैं जाती हूँ। जब आप 40 स्टूडेंट के सामने आप एक जने को इम्पोर्टेंस देते हो ना, तो उसको बहुत अच्छा फीलिंग होता है। तो मैं उनके पास जाती हूँ और उनका हाथ पकड़ के मैं सामने लाती हूँ, मैं धीरे से करती हूँ ताकि वो भी कैच कर पाए। वो धीरे धीरे इतना इम्प्रूव हो जाते हैं कि वो आखिरी में ऐसा लेवल मेरे लेवल का करते हैं। तो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देके उनको कंफर्ट फील कराती हूँ, फर्स्ट ये। और एक ऐसी भी लेडीज हैं जो इनकी जो एनर्जी है जो वो कहीं मतलब रिलीज नहीं होती। आप समझो कि कोई है कि रूम में बैठा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं, और एक पोस्ट के कारण वो कहीं किससे इंटरेक्ट नहीं हो रहा है क्या। आप सोचो वो जब यहाँ आती है ना, वो उनकी इतनी एनर्जी ऐसे हो जाती है, मतलब वो फील होता है कि इनकी एनर्जी कहीं रिलीज नहीं हो रही, वो प्लेटफॉर्म उनको मिलता है। तो फिर मैं कभी गेम खिलाती हूँ और वर्कआउट प्लस जुम्बा, डांस करते। आप डांस जब करते हो ना, आपको बहुत ही लाइट फील होता है, बहुत ही लाइट फील होता है। और मेडिटेशन जो है वो आपको बैलेंसिंग कराता है। तो ये वर्कआउट प्लस जुम्बा प्लस मेडिटेशन, ये तीनों का जब फॉर्म रहता है ना, तो चाहे जिनका कॉन्फिडेंस लो हो या जिसका अप हो, दोनों चीजें बैलेंस होती है। कंप्लीट पैकेज होता है। और मैं उनको यही चीज बोलती हूँ कि सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो और फाइंड आउट करो कि आपको प्रॉब्लम जा कहाँ रही है, उस प्रॉब्लम तक जाओ आप। और लेडीज क्या करती है, सिर्फ यही बोलती है, मैं ही क्यों, उससे बाहर निकलो। सही बात है। तो इतने सालों से आप सिखा रही हैं, तो कोई ऐसी बैच या कोई ऐसा पर्सन, ऐसा आपको लगता है कि सच में आपने उसकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म कर दी और बहुत हैप्पीनेस मिला, ऐसे कोई वाकये याद आते हैं आपको?
मेरे पास मैम, मैं एक्चुअली वर्ड्स के मतलब मैं बोल नहीं सकती, ऐसे बहुत सारे, मैं ब्लेस्ड हूँ या मैं निमित्त हूँ कि मैं उन लेडीज की मदद कर पाई हूँ। मे बी नहीं, आई एम श्योर कि मेरे गुरु जो हैं अनिल भैया, उनके जो मेरे को पूरी सिखाई हुई बातें हैं उन पे बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। और उन्होंने मुझे सिखाया है कि तुम अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि जब एक लेडी ऊपर जाती है ना तो उसको 100 जने गिराने की कोशिश करते हैं, सही बात है कि नहीं। लेकिन वही लेडी जब एक बार सक्सेस की ओर एकदम बैलेंस हो जाती है ना, तो जो गिराते ना लोग वही अप्रिशिएट करते। तो मेरा ऐसा है कि जो लेडीज ऊपर जा रही हैं तो भी वो मतलब वो गिराने की कर रहे हैं तो भी वो उनका बुरा नहीं माने, जब वो अप्रिशिएट करें तो भी वो मतलब खुश नहीं हो, तो वो बैलेंस रहे तो सही रहेगा वो। तो जैसे अपन अपनी जो ऑडियंस है उनको एज एक बिजनेस मॉड्यूल देना चाहते हैं, तो नेचुरली कोई भी बिजनेस अपन करेंगे तो उसमें फाइनेंसेस भी आते हैं, तो आप जो लोगों को चार्ज करते हैं, आपके पास रिटर्न्स आते हैं, तो उसमें कितना आप, आर यू सेटिस्फाइड विद इट, हैप्पी हैं? यस, हाँ। मैं इतना इसमें खुश हूँ कि सारे मेरे एक्सपेंसिव मैं खुद उठा पाती हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब मैंने शुरू किया था तो मेरी मदर ये बोलती थी कि फीस आ रही ना बच्चों की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको रिटर्न्स में बहुत अच्छा मिलता है। और एक अपना कॉन्फिडेंस भी अलग रहता है, अगर अपन इंडिपेंडेंटली अर्न करते हैं तो अपने को भी अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल अपना भी बढ़ता है, अपने लिए भी अच्छा है। और मैंने देखा कई बार कि कोई भी एक्सरसाइज फॉर्म हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, कोई ना कोई मिसकंसेप्शंस लोग बताते ही हैं। मतलब डेफिनेटली लोग कभी खूब अच्छी चीज नहीं बताते लोगों को कि भाई ये कर लोगे क्या तो ऐसा ना हो जाए तुमको, ऐसा। तो ऐसा जुम्बा के बारे में क्या मिसकंसेप्शंस हैं और कैसे आप ट्राई करती हैं कि इसको दूर करूं मैं लेडीज में? हाँ, एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सबसे पहले तो जुम्बा को लेके लेडीज में अकोला में मैंने देखा है कि नीज बहुत खराब होते, तो मैं आपको बता दूं कि नीज खराब नहीं होते, ज्यादा जुम्बा करने से नीज खराब होते। डेली 45 मिनट्स जुम्बा करना वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन डेली कार्डियो करना इट्स गुड। तो जुम्बा भी कार्डियो ही है। तो हम सिर्फ 10 to 15 मिनट्स सॉन्ग्स लेते हैं, जो लेडीज को बहुत अच्छा भी लगता है, तो उसमें जो हम अलग अलग म्यूजिक लेते हैं तो 10 to 15 मिनट्स उतना रहता है। लेकिन उसके बाद जो रहता है वो पूरा लिफ्ट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, योगा, पिलाटीज, सूर्य नमस्कार, फेस योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें होती है। तो ये जो मिथ है ना, मैं आपको बता दूं 50+ भी जुम्बा कर सकते हैं। अगर जुम्बा क्लास है, आप इतना समझना, कोई भी इंस्ट्रक्टर जुम्बा नहीं लेता, वो हर एक अपने उसमें एक्टिविटी डालेगा, क्योंकि हमें ये चीज सिखाई जाती है कि आप सिर्फ जुम्बा नहीं ले सकते। 10 to 15 मिनट्स एवरीडे जुम्बा करना, दैट इज ओके। बट आप ऐसे मतलब पूरा टाइम जुम्बा कर रहे, 45 मिनट्स कंटिन्यू कर रहे, वो अच्छी बात नहीं है। तो सारा जो है, जितना ही रोल जुम्बा का है उतना ही सारी एक्सरसाइज का है। एंड जुम्बा विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर अपन कर रहे हैं तो आई थिंक आपकी नीज ज्यादा लास्ट होंगे, मसल्स उसके नीज के अराउंड जितनी अपन बिल्ड कर सके उतनी नीज स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये कैसे समझाते हैं आप लेडीज को कि जो सुन के आती कहीं से और किसी और ने बोला तो उनके दिमाग में बैठी हुई रहती चीज कि ये फॉर्म करो तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा? नहीं, जैसे कि 2 फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड नहीं आ रही है, एक फ्रेंड डर के मारे बैठी हुई है, ऐसे बहुत सारे किस्से हुए क्लास में। तो एक जब आ रही है तो उसको भी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, ऑलरेडी लोअर बैक थोड़ा है, थोड़ा सा नी में प्रॉब्लम। जब मैं उसको बिगिनर्स से स्टार्ट करवाती हूँ, जैसे बिगिनर्स में रहते ना तो हम कैसे रेपिटेशन जो है कम रखते, काउंटिंग्स जो है वो कम रखते हैं कि 1 2 3 4 यानी 10 तक आप करो, धीरे धीरे उनकी इंक्रीज करते हैं। ओके, अभी वेट इतना उठाना है, अभी इतना उठाना है। तो ये चीजें जो है, और 40+ लेडीज के लिए हमारे लिए लिफ्ट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है। आज मुझे मेरी स्टैमिना देखते हैं पेज पे तो बहुत से लोग मोटिवेट होते हैं कि इतना स्टैमिना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं अदर एक्टिविटी भी करती हूँ। हाँ, सिर्फ जुम्बा ही नहीं, सिर्फ जुम्बा ही नहीं। वो तो हमें कैसे, मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ तो मैं मेरा वही अपलोड करूंगी। तो ये चीज है। और मेंटली कितना आपको हैप्पीनेस मिल रहा है इससे ओवर द इयर्स? समझो आप लोगों की पूरी लाइफ चेंज कर दे रही हैं, तो कितना हैप्पीनेस मिलता है इसमें? मुझे ना बहुत, मेरा बचपन से नेचर ऐसा है, हेल्पिंग नेचर है। बट मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि मैं उनको थ्रू मेडिटेशन, थ्रू फिटनेस, ये सब देके मैं उनके चेहरे पे ऐसी नेचुरल स्माइल ला देती हूँ और पता ही नहीं चलता, वो आके मुझे इतना कुछ बोल देते कि आपने लाइफ चेंज कर दी।
तो अगर आप समझो कि परमात्मा आपको निमित्त बना के लोगों के फेस पे ऐसे नेचुरल स्माइल दे रहा है, तो इससे बड़ी जीत तो कुछ हो ही नहीं सकती। ऐसा है। और जो लोग आते हैं, एक और पूछना था मुझे कि मतलब डॉक्टर्स कई बार एडवाइस करते हैं लोगों को, तो उस तरह के ज्यादा लोग हैं या खुद से मोटिवेटेड है लोग कि नहीं मुझे अपनी लाइफ चेंज करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, ये खुद से ज्यादा लोग आ रहे हैं या कोई डॉक्टर ने बोलने के बाद कि नहीं अब आपने कुछ तो करना चाहिए? हाँ, तो सेम ही है ये। दोनों तरह के दोनों हाँ आते दोनों हैं तरह ऐसे के मेरे लोग पास, होते हैं। दोनों एक्सपीरियंस है ये मेरे पास में। और अभी तो काफी आप अच्छा आपका नाम है अभी यहाँ पे, तो और क्या क्या इसमें आप एडवांस करना चाहेंगी? और आज से समझो 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखती हैं कि आपके जो प्रोफेशन है उसमें आप और क्या क्या चेंजेस लेके आएंगे? जैसे कि मुझे भी अभी ऐसा लग रहा है कि 5 इयर्स तो नहीं, मैं 10-15 इयर्स तो ऐसा जुम्बा जो है वो कर सकती हूँ, ऐसा मेरी जैसे लोगों ने, क्योंकि वो भी 50+ है तो वैसी लेवल का करते हैं। तो सबसे पहले, और हाँ, न्यू चीजें, क्रिएटिविटी जो है मैं और ऐड ऑन करती जाऊंगी, प्रॉप्स न्यू ऐड ऑन करते जाऊंगी। मैं पिलाटीज में जाना पसंद करूंगी क्योंकि 50+ लेडीज की पिलाटीज बहुत अच्छा है, उसकी मशीनरी वगैरह ये प्लान्स है। बट इन फ्यूचर और आगे ऐसा है मेरा कि मैं ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा हॉल बनाऊंगी बड़ा, जिसे मुझे स्टार्टिंग में रेंट देने में या ऐसे करने में मैनेज में दिक्कत जा रही थी। तो मैं ये करूंगी कि ऐसा उनको प्लेटफॉर्म मिले कि वो आके अपनी बैचेस करे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वो अपनी बैचेस करे, वो अपना टैलेंट जो है करे और वहीं से वो अर्न करे। मेरा खुद का ये मन है पर्सनल। और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इच्छा है, तो क्या आप ऐसा कुछ प्लान कर रही हैं कि उनको आप जुम्बा इंस्ट्रक्टर बनने या इस तरह की चीजें सिखाने के लिए भी ट्रेन कर सकेंगे कभी फ्यूचर में? कोई भी मेरे पास में ऐसे आएगा कि जुम्बा में क्या ऐसा लगता है, पूरी वो चीजें मैं बता सकती हूँ, बट लाइसेंस मैं नहीं दे सकती बिकॉज मैं वो खुद जहाँ से मिलता है वो वहां से मिलता है, मतलब वही उनको पर उसमें जो नवी न्यू इनोवेशंस हैं ये सब आप उनको ट्रेन करा सकती हूँ मैं। हाँ, यस, इतना तो है कि वो बिगिनर्स जब स्टार्ट करेगा तो उसको पूरा मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं मेरे ख्याल से काफी उनको आज फायदा हुआ है, तो इसमें से जो वो मोटिवेट हुए होंगे और जो चाहते होंगे कि हम भी ऐसा बने, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरा मैसेज लेडीज को ये है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, या मैंने जैसे क्लास स्टार्ट किया, तो आपको मैं बता दूं कि जब मैंने रेंट पे बाहर जब स्टार्ट किया तो मेरे पास 2 स्टूडेंट आते थे और मम्मी, मैं घर जाती थी, मम्मी पूछती कितने आए, मैं 7-8 आए मम्मी, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो वो जो था ना, मैं मेरी पॉकेट मनी से मम्मी को फीस देती थी मेरी। क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं लाइफ में कुछ करूं। तो ऐसा नहीं होता कि जब आप शुरू कर रहे हो शुरू से ही सब कुछ होगा, पहले आपको अपने आप को अपना स्ट्रगल और अपनी कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ना रहता। तो मैंने जब 2 स्टूडेंट स्टार्ट किया, मैंने करते 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 40 स्टूडेंट तक पहुंच गया ये सब। तो ये स्ट्रगल मतलब ऐसा था कि इसमें आप छोटे बच्चे, आप अपनी फैमिली को और अपने प्रोफेशन को बैलेंस करो, इसमें आपको बैक नहीं होना है और न्यू चीजें सीखनी है। और आप जब क्लाइंट को नया नया देते हो ना, तो वो और मोटिवेट होते हैं और आपके पास आते हैं, वो रुकना नहीं है, वो उससे डाउन नहीं होना है। क्योंकि देखो, जब मैंने स्टार्ट किया तो झाड़ू पोछे क्लास के मैं लगाती थी, तो उसके कुछ समय बाद में ऐसा समय आ गया कि मुझे असिस्टेंट रखी, और आज तो ऐसा हो गया कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ मैं जाती हूँ और मुझे मेरा काम करके मैं निकल आती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं देखना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं कि ये आसानी से मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो देखो, कोई काम कर रहे हो आप, जब आपको सक्सेस मिलती है ना, उसकी जो फीलिंग है ना, वो आउटस्टैंडिंग है। तो आज मैं लिटरली वो फील कर रही हूँ कि जो मैंने झाड़ू पोछे लगाए थे, जो मैंने काम किया था, सच में अगर मैं वो डिमोटिवेट होकर घर पे बैठ जाती थी ना, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती थी। तो ऐसा मत करो, स्ट्रगल करो और पॉजिटिव रहो। सबसे पहले ना अपनी लाइफ को बैलेंस करो, कभी भी ना बैलेंस मत बिगाड़ो। आज देखो, मैं चाहूँ तो मेरी 5 बैच में तैयार कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है जो आपके फैमिली, आपके बच्चे और पति नाराज हो। तो मैं ऐसा काम नहीं करती। मैं बैलेंस में बहुत बिलीव करती हूँ। मेरे गुरु ने मुझे हमेशा पॉजिटिव ही चीजें बताई है, तो मैं हमेशा हर एक चैलेंज को मैं पॉजिटिव लेती हूँ। तो ये मैसेज है मेरा आप सबसे। तो थैंक यू सिमरन सो मच, इतना डिटेल में आपने इंफॉर्मेशन दी कि जरूर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो भी आपको अगर किसी को इनसे कुछ पूछना है तो जरूर से इनका नंबर पिन करेंगे, एड्रेस करेंगे।
और मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है लेडीज के फैमिलीज ने भी देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि जब आपको कुछ बिजनेस करना है तो फैमिली का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, और आपके मन में भी ये रहना चाहिए कि मुझे उनको बैलेंस करके अपना प्रोफेशन आगे लेना है। तो ये जरूर से व्यूअर्स ने देखना चाहिए, और बेस्ट ऑफ लक जो भी सोच रहे हैं कि हम ये करियर स्टार्ट करें, और जरूर इनसे भी बात कीजिए आप। थैंक यू सो मच।